हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं भक्तमाल ग्रंथ की अद्भुत महिमा का वर्णन आपके सामने कर रहा हूँ, जो कि एक सत्य घटना है। उसके रूप में, कहानी के रूप में आपके सामने इस सत्य घटना को वर्णन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन के कुछ महान सिद्ध संतों की वाणी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वृंदावन के एक महान सिद्ध संत पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, तो पूज्य श्री के पास में बक्सर वाले मामा जी, जिनका नाम पूज्य श्रीमन नारायण दास जी था, वो भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आए और बहुत अच्छे से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन भी किया। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने किनकी सानिध्य में? पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन उनको कराया। और जब ग्रंथ की पूर्णता होने लगी, जब ग्रंथ पूरा अध्ययन हो गया उनका, तब बक्सर वाले मामा जी ने पूज्य श्री के सामने एक भाव प्रकट किया कि महाराज जी, मुझे संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्लोकार्थ सहित, मतलब श्लोक सहित संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना है। तो हमारे पूज्य श्री महाराज जी ने कहा कि नारायण दास, क्या तुम्हारी इच्छा दास से पंडित बनने की है? यह सुनकर बक्सर वाले मामा जी पूज्य श्री के चरणों में गिर गए और बड़े ही प्रेम से बोले कि नहीं गुरुदेव, मुझ दास को संतों का दास ही रहने दो, मुझे पंडित मत बनाओ, और ना ही मेरी इच्छा पंडित बनने की है। तब भक्तमाली जी ने कहा, तब पूज्य महाराज जी ने कहा कि तब तुम केवल भक्तमाल जी का ही आश्रय लो, इनका पठन पाठन करो, इनका ही ध्यान करो और इन्हीं को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरण करो। मतलब भक्तमाल जी का ही अध्ययन करो, भक्तमाल जी में जो कुछ कहा है, जिन दासों का वर्णन है, जिन भक्तों का वर्णन है, उनका ही ध्यान करो और इसी भक्तमाल ग्रंथ को प्रसाद के रूप में दूसरों को सुनाओ। भक्तमाल जी की कृपा से एक दिन तुम्हारे हृदय में स्वयं श्रीमद् भागवत प्रकट हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा है भक्तमाल जी की कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि एक दिन भक्तमाल जी की कृपा से तुम्हारे हृदय में श्रीमद् भागवत स्वयं प्रकट हो जाएगा। उनके दिव्य प्रकाश से तुम्हारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा और भक्तमाल जी की कृपा से तुम महान प्रेमी और वक्ता बनोगे, ऐसा पूज्य महाराज जी ने कहा। महान संत के आशीर्वाद द्वारा मामा जी भक्तमाली जी नाम से विभूषित हुए। उनके इस आशीर्वाद से जो हमारे बक्सर वाले मामा जी हैं, वो भक्तमाली जी के नाम से विभूषित हुए। एक समय की बात है, पूज्य मामा जी को दवाखाने में भर्ती कराया गया, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और डॉक्टर ने उनसे बोलने से मना कर रखा था। मामा जी को नित्य भगवान और किसी न किसी संत को भक्तमाल सुनाने का अभ्यास था। रात बीतने पर सुबह जब डॉक्टर कक्ष में आया, तब उसने क्या देखा, और उसने देखा और आश्चर्य होकर पूछा कि मामा जी, पंखा चल रहा है, अधिक गर्मी भी नहीं है, फिर भी आप पसीने से लथपथ हो रहे हो, ऐसा क्यों? तो मामा जी ने पहले कुछ नहीं बताया, वो चुप रहे। फिर डॉक्टर ने कहा, मामा जी, डॉक्टर से कुछ छिपाया नहीं जाता, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तब मामा जी ने बताया कि कल स्वप्न में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पधारे हैं और उनको हमने रात भर कथा सुनाई है, इसी कारण से पसीना आ रहा है। मतलब मामा जी ने कहा कि कल रात में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज पधारे हैं और उनको मैंने रात भर भक्तमाल जी की कथा सुनाई है, इसी वजह से पसीना आ रहा है। ऐसे महान सिद्ध संत जो भक्तमाली जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम, और उनके पूज्य गुरु जी पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम। तो ऐसी अद्भुत महिमा है हमारे भक्तमाल ग्रंथ की। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।